मेकअप करना होता है। हो गया ना पहले? गुस्सा क्यों करते हो तुम? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अरे हो जाएगी, सही से करो ना। क्या पता उसमें पेट्रोल ना हो। पता नहीं किसका मुंह देख लिया था, पैर में और लग गई मेरे। गाड़ी से उतरो। खटारा गाड़ी दे रखी है। हट। सीनू, ये क्या बदतमीजी है? तुम गाड़ी का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? मैं ना कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। और हाँ, तुम्हारे भाइयों ने नई बाइक बोल के ये सड़ी हुई खटारा पकड़ा दिया है। समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करूं। कभी टाइम पे स्टार्ट ही नहीं होती। अभी मुझे इतनी जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, उसके बाद तुम्हें मेकअप करके शॉपिंग करने जाना है। लूट लो ना मुझे। सीनू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? बाइक में कोई कमी होगी तुम उसे ठीक भी करा सकते हो ना। और इतनी सी बात के लिए मेरे भाइयों तक जाने की क्या जरूरत है? उनके पास जितना था जैसा था उन्होंने दिया ना। अबे ओ, तू और तेरी बहन दोनों ना ज्ञान ही देते रहती है। और हाँ, नहीं है मेरे पास इतना पैसा जो मैं इसे ठीक करा सकूं। तू लाई थी ना दहेज में, तो इसे ठीक भी तू ही कराएगी। और तेरी बहन बहुत चपड़ चपड़ करती है, ये वो। तेरा ना पूरा खानदान ही घटिया है। घटिया खानदान, घटिया लोग। बस करो सीनू, कितना बोलने लगे हो तुम। अरे मेरी बहन जो भी कहती है ना बिल्कुल सही कहती है। तुम हो इस लायक जब भी तो वो कहती है। तुम्हें हमेशा दहेज दहेज की पड़ी रहती है। मेरे घर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है वो तुम्हें नजर नहीं आती ना। अभी पिछले महीने मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ है, तुम मुझे ले गए पापा को दिखाने। पता नहीं वो कैसे है, किस हाल में। एक बार तुम मुझे दिखाने तक नहीं ले गए। उस बुड्ढे को जो हो रहा है ना, हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो बुड्ढा वैसे भी कब्र में है, मर भी गया ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और हाँ, तू किस दीदी की बात कर रही है? आज तेरे लिए वो दीदी बड़ी हो गई और तेरा पति छोटा। वैसे लोग अपने पति की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। और दीदी दीदी दीदी, अरे दीदी नहीं हो गई, झांसी की रानी हो गई। तुम्हें हो क्या गया है? पिछले 2-3 दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारा बिहेवियर इतना चेंज क्यों हो गया है? ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या गलती हो गई मुझसे जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? सब देख रहे हैं, तुमने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया। तू कहना क्या चाह रही है? तू बहुत बड़ी है, तेरी फैमिली बहुत बड़ी है। अबे ओ, तू ना मुझे जानती नहीं है। और हाँ, अब तो ना मैं तुझे तलाक दूंगा और तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा अगर तू ना अपनी फैमिली से 10 लाख रुपए दहेज और एक बढ़िया सी गाड़ी, बाइक नहीं गाड़ी, ला के नहीं देगी तो मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। जाके उस अपनी दीदी को बोल दियो ये मैंने बोला। सीनू, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ से 10 लाख रुपए लाऊं? जितना था जैसा भी था पापा के इलाज में लग गया सब। अब तो हमारे घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, 2 टाइम का खाना मुश्किल से हो पाता है। और तुम बोल रहे हो मैं 10 लाख रुपए लाऊं, ऊपर से गाड़ी चाहिए तुम्हें। अबे ओ, जहाँ से लाना है ला। तेरे बाप से ना मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले भी बोला ना, तो कल का मरता आज मरेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना मुझे सारे पैसे नहीं मिले ना, तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। ये ले फोन और कॉल कर उन्हें। और अभी क्या भी बुला। मैं कोई कॉल नहीं करने वाली। अच्छा, कॉल नहीं करेगी? अबे ओ, इसका मतलब तू मुझसे प्यार नहीं करती, तुझे रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। अगर तुझे रिश्ते की परवाह है ना तो कॉल कर जल्दी से। ये पकड़ फोन। ये क्या बदतमीजी है सीनू? थोड़ी तो किसी और की परेशानियों को समझो ना। मैं उन्हें कैसे बोल सकती हूँ और किस मुंह से बोलूं कि तुम्हें दहेज चाहिए? जब से पापा की तबीयत खराब हुई है, एक बार भी मैं उन्हें देखने नहीं गई हूँ और ऊपर से मैं ये और बोलूं कि मुझे पैसे चाहिए। कहाँ से देंगे वो इतने सारे पैसे? फिर उस बुड्ढे की बात, मैंने कहा ना तेरी फैमिली से, उस बुड्ढे से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। मैं सिर्फ एक चीज से प्यार करता हूँ और वो है पैसा, ठीक है ना। बिना पैसे के, बिना गाड़ी के तू अपनी ये शक्ल मत दिखाइयो। अभी तेरे को एक मौका देता हूँ, उन्हें फोन कर और बुला यहाँ पे अगर अपना रिश्ता बचाना चाहती है, वरना सब खत्म। ठीक है, करती हूँ कॉल। हेलो दीदी। हाँ, दीदी आप मेरी ससुराल आ जाओ। हाँ अभी आ जाओ और जल्दी से आ जाओ। भैया को भी लेते आना। हेलो, ससुराल आने की, घर पे आने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो पार्किंग का एरिया है ना, इसमें मैं पैसे देता हूँ, रेंट देता हूँ मैं। यहाँ पे आओ, तुम्हारी औकात यहीं पे आने की है। हाँ, ससुराल आ जाओ। सीनू, ये क्या बदतमीजी है? मैं अपनी दीदी से बात कर रही थी ना, बुला रही थी ना उन्हें, फिर मुझसे फोन छीन के उससे इस तरीके से बात करने की क्या जरूरत थी? दीदी अच्छा हुआ आप आ गई। देखो ना सीनू को पता नहीं क्या हो गया। कैसे? हो, ज्यादा चिपक मत, इधर हो। और हाँ, क्या हो गया? तुम्हें इसने बताया नहीं क्या? मैं
मैंने इससे पैसे मांगे। तुम लोग बहुत तेज हो, 10 लाख बोल के ये सड़ी हुई सी बाइक 50,000 रुपए पकड़ा दिए और बोला बाद में दूंगी, बाद में दूंगा। अबे उस बुड्ढे से ना मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। या तो तुम पैसे दो या तो से ले जाओं। तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बहन में कोई कमी है? बे वो छपरी, तो ना ही बोले तो अच्छा है। शीनू, तुम्हें तो पता है ना मेरे घर की कंडीशन क्या है। पिछले ही महीने मेरे पापा को ऑपरेशन हुआ, कितना बड़ा ऑपरेशन था। सारी सेविंग उनके इलाज में लग गई है। मैंने तुम्हें कमिटमेंट की है कि जो जो तुमने मांगा है वो सब दूंगी, पर कुछ टाइम तो दो। 1 महीने के अंदर मैं इतना कैसे अरेंज करके दूं तुम्हें? और तुम्हें पता है मेरे दोनों भाइयों में से किसी की भी जॉब नहीं लगती है, एक मैं ही हूँ अकेली कमाने वाली। और 30,000 में मैं अपना घर देखूं या फिर तुम्हारी डिमांड पूरी करूं? और तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारी शादी के टाइम पे पापा की कितनी ज्यादा कंडीशन सीरियस थी और हमें उन्हें एडमिट कराना पड़ा हॉस्पिटल में। और 1 महीने पहले ही डॉक्टर ने जब उन्हें बताया कि उनको ऑपरेशन होना है, इस वजह से हम तुम्हें नहीं दे पाए जो तुम्हारी मुंह मांगी रिक्वायरमेंट थी, नहीं कर पाए अब पूरी। और जब मैंने तुम्हें सारी प्रॉब्लम बताई थी, तुमने क्या बोला था? कोई बात नहीं थी, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, आखिरकार हम दोनों फैमिली तो हैं। एक दूसरे की प्रॉब्लम अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और आज क्रिकेट की तरह तुमने अबे ओ जुबान संभाल के बात कर, बड़ी है तो कुछ भी नहीं, ठीक है। और हाँ, माना कि मैं उस टाइम बाइक में 50,000 रुपयों में मान गया, लेकिन अब मेरी ज़रूरतें ज़्यादा है, तो पैसे की बहुत ज़रूरत है। वैसे भी मेरी नौकरी छूट गई है, शायद तुम सबको पता नहीं है। अब मैं कहाँ से करूँ, इसको भी संभालूँ और खुद को भी संभालूँ। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए। और इस खटारा पे तो मुझे घूमना नहीं है, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी A1 क्लास। और तुम्हारे पापा को कुछ भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो बुढ़ा मर जाए मेरी तरफ से तो। और हाँ, अगर तुम्हें मुझे पैसे नहीं देने, गाड़ी नहीं देनी, तो इस बला को ले जाओ। वैसे भी सर पे नाच रही है मेरे। हट। नहीं, प्लीज मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। शीनू, तुम ये क्या हरकत कर रहे हो? तुम्हें जरा सी भी शर्म आ रही है? बस भैया रहने दो, लो, तू चुप रह। मैं भी नहीं रहना चाहती ऐसे लालची इंसान के साथ जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। शीनू, तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो। और आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो बल्कि समझदार थे और आप इतना गंदा गिर सकते हो। भैया दहेज के लिए तुम मेरी बहन की लाइफ खराब कर रहे हो। चलो भैया चलते हैं। रुको, तुम लोगों को शायद पता नहीं है, ये सब ना मैं एक नाटक कर रहा हूँ। नाटक? हाँ नाटक, वो शायद पता नहीं है। मेरा एक दोस्त है आकाश नाम का, उसकी बहन के साथ इसका 4 साल का रिलेशन है और इसने उसके साथ बहुत गलत किया और अब ये शादी से मुकर रहा है। इसका कहना है इसको 2 करोड़ रुपए चाहिए। इसकी औकात तो देखो, इसने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। पूरे मोहल्ले को पता है बात। कोई भी इंसान उससे शादी करना नहीं चाहता, वो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट इसने किया है। अब जो मैंने तुम्हारे साथ किया तुम्हें इतना बुरा लगा, तो सोचो उसकी फैमिली को कितना बुरा लगा होगा। शर्म नहीं आई एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए? और आज जब अपनी बहन पे बात आई तो कितना दर्द और कितनी तकलीफ हो रही तुझे? दीदी ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा भैया तुमने ये सब नहीं किया। अरे तुम्हें जरा भी शर्म आती है? तो मेरे सामने खड़े होकर तुम मुकर रहे हो और आज जब खुद की बहन पे बात आई तो तुम तीनों के तीनों यहाँ आ गए। तो थोड़ा ये सोचो उस पे क्या बीत रही होगी। अरे इस भाई से पूछो उस पे क्या बीत रही होगी, जिसकी बहन प्रेग्नेंट घर में बैठी है, मोहल्ले में क्या बदनामी हो रही होगी उसकी। अरे कुछ तो सोचती, कुछ तो शर्म करते। आपकी 2 बहनें हैं। नेहा, अरे तुम्हें शायद पता भी नहीं है कि वो लड़की ना फांसी लगाने जा रही थी, वो तो उसके भाई ने बचाया। और उनकी समझदारी तो देखो, मैं तुम्हारे भाई पे केस तक नहीं किया, सिर्फ इसलिए ये मेरा साला है, वरना इसके साथ वो क्या क्या नहीं कर सकते थे। और हाँ, भाई को अपने बहुत दोस्त दिखा दी ना, आज देख लिया कैसा है तुम्हारा भाई। इससे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज कैसे भी करके उस लड़की की शादी इससे करा दो। किसने कहा कि उस लड़की की जिंदगी बर्बाद होगी? जब तक मुझे नहीं पता था, उसे जो झेलना था वो झेल चुकी है, और आज मुझे पता चल गया है, तो मैं वादा करती हूँ उस लड़की की शादी इसी निकम्मे से कराऊंगी। इतना इतना कैसे नीचे कोई गिर सकता है कि अपने घर में 2 बहनें होने के बावजूद भी किसी और की बहन की जिंदगी के साथ खेलता है? मुझे माफ कर दो, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अबे ओ, तू ना ऐसा किसी के साथ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम सब मिलके तेरी उससे शादी करवा देंगे। और रही बात उसकी, तो वो मेरा दोस्त है, मैं उसकी बहन के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। शीनू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, वो लड़की जहाँ कहीं भी रहती हूँ मुझे उसके घर वालों से मिलवा दो। उसके घर वालों ने जो कुछ भी झेला है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ, मगर उनके माफ करने की कीमत जो भी होगी मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, मेरी बहन के साथ प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करो। आप माफी मत मांगिए। और हाँ,
मैं उसका घर आपको ज़रूर दिखाऊंगा और मैंने सब संभाल लिया है, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, पर प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी छोटी बहन के साथ ऐसा मत करिए। अरे नहीं नहीं, ये आप गलत समझ रहे हो, ये सब एक नाटक था। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने ये सब किया, बट मुझे इसकी आंखें खोलनी थी, इसीलिए मैंने ये किया। मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ, बल्कि मैंने आज तक इसे कभी ये एहसास नहीं दिलाया। मैंने हमेशा इसको पलकों पर बिठा के रखा है और मेरी मम्मी इसकी मम्मी की तरह ही है, चाहे तो आप इससे पूछ सकते हो। मुझे खुशी है कि हमने दामाद के रूप में हीरा ढूंढा है तुम्हारे लिए। चलो मैं चलती हूँ। दीदी आप यहाँ से जा रही हो, अब आई हो तो चलो अंदर चलते हैं। नहीं हाँ, नहीं, चलो ना। मुझे पता है ना हमारे यहाँ का रिवाज है कि जिस घर में बेटी ब्याही जाती है उस घर का पानी तक नहीं पीते। ध्यान रखना अपना। ठीक है, अपना ख्याल रखना और पापा का भी। चलो। चलो सुनो, नेहा, मैंने जो भी किया वो गलत किया, पर ये करना ज़रूरी था। कोई बात नहीं, पहले तो गलत लगा पर बाद में मुझे सब समझ आ गया। आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। चलो। अरे हर जगह रोमांस।